हाँ भी नौजवानों, फिर खूब वैलेंटाइन मनाया आपने। मज़ा तो बड़ा आता है। जाहिर है कि जब बंदा उसका एड्रेनालिन रश होता है और एक और ही दुनिया में फील कर रहा होता है, जब अपने बिलवेड के साथ, बिलवेड इन इन्वर्टेड कॉमर्स, बंदा पार्क में जाता है, वॉक शॉक करता है, जब बंदा यूनिवर्सिटी में किसी कोने में बैठा होता है, तो एक और ही फेज में होता है, एक और ही ट्रांस में होता है, एक और ही दुनिया में होता है। सो सॉरी टू डिस्टर्ब योर पार्टी, but I have come to remind something, inshallah, and trust me, this comes from a very, very, very sincere intention, और it is better for both parties, inshallah ताला। So पहली तो चीज़ ये है कि वो लोग जो वैलेंटाइन मना रहे हैं हराम रिलेशंस में होते हैं, obviously you know what I mean by haram relations. You must understand few things. Number one, yes, बहुत अच्छा लगता है, इंसान ट्रांस में होता है and all this and that. But what if two people who like each other, who get so much attached with each other कि उनका गुजारा एक दूसरे के बगैर मुश्किल हो जाता है, वो खुद अपने आप को ड्रैग करते हैं, डेली मिलते हैं, डेली बातचीत करते हैं, इस लेवल की अटैचमेंट हो जाती है कि बाद में जो है वो डिटैच होना बड़ा मुश्किल बन जाता है। तो ट्रस्ट मी के बाद में शादी नहीं होती तो उन दोनों के लिए बहुत मसाइल पैदा होते हैं, बहुत मसाइल पैदा होते हैं। मैनी ए टाइम्स इट हैपन्स के इंसान बहुत सी चीज़ें जो हलाल रिलेशन में करने वाली थी वो शादी से पहले कर लेता है, और इंसान अपने बहुत से जज्बात, बहुत सी चीज़ें पहले ही खर्च कर देता है, और इंसान बहुत कुछ जान लेता है एक दूसरे के बारे में शादी से पहले ही, और बहुत से केसेस में ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती, रिलेशन ब्रेक भी हो जाता है, उसके बाद एक नया रिलेशन बनता है, फिर एक और नया रिलेशन बनता है, एंड दिस गोज ऑन एंड ऑन अनटिल साइकोलॉजिकल बैगेज इकट्ठा होता है। ट्रस्ट मी कि काउंसलिंग के लिए यूथ हमारे पास आते हैं, सो आई नो कि वो कितना साइकोलॉजिकल बैगेज उठा कर ला रहे होते हैं। उनका किसी ने दिल तोड़ा होता है, या वहाँ बात नहीं बनी होती, या ब्रेकअप हो चुका होता है, हर वक्त वो टेंशन में होते हैं, कोई ना कोई टेंशन चल रही होती है कि ये हो गया, वो हो गया। इससे कितनी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, स्टार्टिंग विद आपकी पढ़ाई, सीरियस चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, आपका कैरियर इफेक्ट हो रहा है, आपकी तवज्जो बट रही है, तवज्जो हट रही है, आपके घर वाले इग्नोर हो रहे हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं इसके साथ क्या चल रहा है, अकेला रहने की आदत हो गई है, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में चुप चुप रहना, उन्हें क्या पता इंटरनेट पे और कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और पार्क्स में क्या क्या चल रहा है। अगर उन्हें पता लग जाए तो उन्हें समझ आ जाएगी कि इसके साथ ये चल रहा है। बट एनीवे, तो बात असल में है कि बहुत से लोग दे एंड अप बिकमिंग नेगेटिव अबाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज इटसेल्फ। वो कहते हैं कि हमने शादी ही नहीं करनी बिकॉज किसी ने दिल तोड़ दिया। साइकोलॉजिकल बैगेज उठाकर ला रहे होते हैं वो लोग, उनकी एनर्जीज खर्च हो चुकी होती हैं, इमोशंस खर्च हो चुके होते हैं, एंड व्हेन दे एंड अप गेटिंग मैरिड तो वो एक बुझे हुए इंसान होते हैं। सो हाउ बैड इट इज, कितने इसके बुरे असरात हैं, और आप दोनों पर बुरे असरात हैं। तो अगर तो बंदा को वाकई सिंसियर और वाकई मुखलिस है तो वो किसी को हराम में नहीं डालेगा, और वो कंट्रोल करेगा, और वो अल्लाह ताला से रुजू करेगा। और अगर वो वाकई सीरियस है तो वो लड़की के बाप को अप्रोच करेगा, अगर वो बंदे का पुत्र है, अगर वो मर्द है, वो इस तरह छुप छुप कर नहीं मिलेगा। तो ये बात आप याद रखें, ओके। सो बहुत मजा आता है, ट्रांस में होता है बंदा, बट याद रखें हर मजे वाली चीज जरूरी नहीं कि आपके लिए साइकोलॉजिकली और फिजिकली ठीक है। बट इन मोस्ट केसेज, मोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट 100% केसेज इट is very harmful for your health, mental as well as physical as well as emotional, और दोनों पार्टीज के लिए चीज बहुत खराब है। और वो लोग जो 3-3, 4-4 रखना पसंद करते हैं, उन्हें तो वैसे ही अल्लाह का खौफ करना चाहिए, और वो बड़े माचो मैन और स्टड बने फिरते हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि कल को उनकी फैमिलीज होंगी, और उनको लग पता जाएगा जब अल्लाह ताला उन्हें बेटियां देगा, तो उनको फिर पता समझ आएगी कि वो क्या करते रहे हैं और कितना ये मुश्किल काम है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। सो यू नीड टू बी सीरियस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिस्पेक्ट द ऑपोजिट जेंडर, एंड सेम गोज फॉर द फीमेल्स। जाहिर है कि बहुत से मेल्स आके कंप्लेन करते हैं तो कि हमें यूज़ किया गया, ये हुआ, वो हुआ। सो अल्लाह इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। तो खुदा के लिए इन बेकार चीज़ों से निकलें। ये बेकार की चीज़ें हैं, ये बेकार के कस्टम्स हैं, और इनका फ़ायदा एंड में कोई नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल बैगेज इकट्ठा हो जाता है। पीपल दे आर नेगेटिव अबाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, उनके दिल टूटे होते हैं, वो बुझे होते हैं, वो ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं लोगों पे। क्या कर रहे हैं आप लोग? अल्लाह ताला ने एक हलाल तरीका जो है वो दिया है, और वो निकाह का तरीका है, और उसमें बरकत डलती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अल्लाह कहते हैं कि मवद्दा और रहमा डालते हैं हम दो मियाँ बीवी में। उससे पहले क्या हो सकता है?
सो मज़े की तरफ ना जाएं, हलाल की तरफ जाएं। ओके, मज़ा कभी भी बरकत नहीं लाता, मज़ा कभी भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं लाता। और जहाँ तक बात है वो लोग जो कहते हैं कि हम अगर अपने वाइफ को और बाकियों को वैलेंटाइन विश करें तो इसमें क्या बात असल में है कि पहली बात, वी आर पीपल ऑफ सुन्ना, वी लव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो वी विल टेक एवरीथिंग दैट ही हैज गिवन अस। ऐसी कोई चीज़ इस्लाम में नहीं है कि एक दिन मखसूस कर लिया जाए मोहब्बत का इजहार करने के लिए। मोहब्बत का इजहार कभी भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है। बल्कि याद रखें, वैलेंटाइन जैसे जो डे होते हैं उसमें ना अगला एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मेरे लिए कुछ लाएंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आर्टिफिशियल। अगला कहता है यार ओहो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे कुछ चाहने वाले, हलाल रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, तो चाह रहे हैं तो चलो आज ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम इट बिकम्स समथिंग आर्टिफिशियल, और बंदा चाह नहीं रहा होता और उसको करना पड़ता है कि यार नहीं किया तो शोर शराबा डलेगा, नाराजगी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इमेजिन कि एक बंदा वैसे ही किसी दिन सरप्राइज दे देता है अपनी वाइफ को, सरप्राइज दे देता है अपने लव्ड वंस को, गुलाब का फूल लाके, कोई और चीज लाके। मुझे पता है ज्यादा इम्पैक्ट उसका होगा या ज्यादा इम्पैक्ट वैलेंटाइन वाले दिन ये करने का होगा, क्योंकि उस दिन तो बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। आप उसके लिए कोई रिंग ले आते हैं, कोई गिफ्ट ले आते हैं, कोई फ्लावर ले आते हैं, कुछ भी ले आते हैं, तो उस दिन उसकी खुशी का लेवल बेहतरीन होगा और वो अपने दिल से भी किया होगा और वो आपने सरप्राइज करने के लिए अगले को किया होगा। बट वैलेंटाइंस में नाराजगियां कि उन्होंने मुझे डिनर नहीं कराया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सारी आर्टिफिशियल चीजें हैं। और आर्टिफिशियल पन पे रिलेशनशिप जो है वो नहीं गुजरते, लाइफ नहीं गुजरती। सो लर्न टू सरप्राइज ईच अदर, लर्न टू एक्सप्रेस लव फॉर ईच अदर थ्रू योर एक्शन, लर्न टू एक्सप्रेस लव फॉर ईच अदर डेली एंड लर्न टू सरप्राइज ईच अदर। सीधी सी बात है। सो ये है मेरी तरफ से इंशाल्लाह कुछ इनपुट एंड माई 2 सेंट्स। तो अपनी हिफाजत करें, अकल के नाखून लें, बेवकूफ मत बने। ये एड्रेनालिन रश है, ये चंद दिनों के मजे हैं, सीधी सी बात है। और उस वक्त बंदा बड़े ट्रांस में होता है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन बाद में लोग रोते हैं। बाद में स्पेशली फीमेल जो है वो क्या क्या हमें बातें बताती हैं, हमारे जो फीमेल काउंसलर्स हैं उनके पास आती हैं और क्या क्या हुआ होता है उनके साथ। खुदा का खौफ करें, अपनी भी लाइफ को वेस्ट ना करें, एनर्जीज को वेस्ट ना करें और अगले को भी मुश्किल में ना डालें। अपनी हिफाजत करें और अल्लाह की हुदूद पामाल ना करें। अल्लाह सुब्हाना व तआला की हुदूद को क्रॉस जो भी करेगा बरकत उठ जाएगी और उसकी लाइफ में बहुत से मसाइल आएंगे। सो अगर आप तगड़े हैं, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उसके बाप के पास जाएं और निकाह ऑफर करें, मर्द के बच्चे बने। ओके, दिस इज हाउ इट शुड बी एंड डू नॉट इंटरेक्ट विद ऑपोजिट जेंडर मच, अदरवाइज यू विल बिकम सो मच अटैच कि आपका डिटैच होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुद भी हर्ट होंगे, अगले को भी हर्ट करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।